वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक है और जून से क्या होगा, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखा होगा जिससे कि आप अपना आईटीआर जल्द से जल्द फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग क्या करते थे 80D 80DD और 80U में क्या करते थे, फेक डिडक्शंस लेते थे मेडिकल बेनिफिट का खर्चा दिखा करके और अपना रिफंड क्लेम करते थे। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 24-25 से क्या किया है, भारी चेंजेस किए हैं इनकम टैक्स फॉर्म में जिससे कि आप वो फेक डिडक्शंस को क्लेम ना कर पाएं। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे देख लेते हैं कौन से चेंजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स में किए हैं जिससे कि आप वो फेक डिडक्शन को क्लेम ना कर पाएं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD और 80U। सेकेंड आपका आएगा लिस्ट ऑफ डिजीजेस कवर्ड अंडर सेक्शन 80DD ऑफ आईटी एक्ट। थर्ड आपका आएगा चेंजेस यानी कि मेजर चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर फॉर 80DD एंड 80U। अब दोस्तों पहला हम लोग पढ़ लेते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD एंड 80U। अब पहला उसमें आता है वेयर द डिसेबिलिटी इज मोर देन 40% एंड लेस देन 80%, तो डिडक्शन आपकी रहेगी 75,000। एंड सेकेंड आपका रहेगा वेयर द डिसेबिलिटी इज मोर देन 80% देन उसकी फिक्स डिडक्शन रहेगी 1,25,000। ये सेम रहेगी आपकी 80DD में भी और आपका रहेगा 80U में भी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिजीजेस कवर्ड अंडर सेक्शन 80DD ऑफ आईटी एक्ट। उसमें पहला आपका आता है मेंटल इलनेस आएगी, सेकंड आपका आएगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, थर्ड आपका आएगा मेंटल रिटार्डेशन, फोर्थ आपका आएगा सेरेब्रल पैल्सी, फिफ्थ आपका आएगा लेप्रोसी क्योर्ड, ऑटिज्म, लोकोमोटर डिजीजेस, ब्लाइंडनेस आएगा एंड लो विजन। अब दोस्तों ये अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10IA लेना पड़ेगा जो कि मेडिकल अथॉरिटी से आपको मिलेगा, यानी कि जहां पे भी आप एडमिट है वो मेडिकल अथॉरिटी यानी कि या हॉस्पिटल में एडमिट है या नर्सिंग होम में एडमिट है या किसी प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट है, वहां से आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म 10IE मिलेगा, वो आपको फाइल करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, ये 80DD और 80U की जो है वो डिडक्शन आपको मिलेगी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मेजर चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर के फॉर्म्स में कौन से ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे कि आप वो फेक डिडक्शन जो आप लेते थे वो नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे एक शेड्यूल बना दिया गया है 80DD के नाम से जिसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कॉलम्स दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए नेचर ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो आपके डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है पहला। अब उसमें टाइप ऑफ डिपेंडेंट कौन कौन है, स्पाउस है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मेंबर ऑफ HUF इन केस ऑफ HUF। अब उनके सारे के सारे पैन्स आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड कॉलम में और फिर आपको उनके आधार कार्ड के नंबर आ जाएंगे, आधार कार्ड ऑफ डिपेंडेंट्स आ जाएंगे और जो मैंने आपको बताया था डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IA यानी कि 10IA अगर आपने फॉर्म जो भरा था उसकी तारीख डालनी पड़ेगी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको डालना पड़ेगा और UDID नंबर जो आपके पास अगर है तो वो भी डालना पड़ेगा जो भी आपको अथॉरिटी से मिलेगा, मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह से मिलेगा, और जितना आपने मेडिकल एक्सपेंस किया वो सारे के सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे और तभी आपको क्या होगा, इसकी डिडक्शंस मिलेंगी, वरना आपको डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। ये था आईटीआर 2 का मेजर चेंज। आईटीआर 3 में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से शेड्यूल इसमें ऐड किया है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआर 3 में भी ऐसा कौन सा शेड्यूल ऐड किया है। अगर आपको एक्सपेंस का डिडक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपको डिडक्शन अलाउ होगा, वरना डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका आता है शेड्यूल 80DD जिसमें नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेकंड आपका है डिपेंडेंट पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी की, कि नॉर्मल डिसेबिलिटी भी आएगी इसमें और सिवियर डिसेबिलिटी भी, दोनों का सेक्शन अलग अलग कर दिया है, मतलब कॉलम अलग अलग कर दिया है। अब टाइप ऑफ डिपेंडेंट स्पाउस आएगा, सन आएगा, डॉटर्स आएंगे और फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मेंबर ऑफ HUF इन केस ऑफ HUF। अब सबके सारे के सारे पैन आ जाएंगे उनके, फिर आधार कार्ड आ जाएंगे, आधार कार्ड के डिटेल्स आ जाएंगे यानी आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, फिर वही फॉर्म 10IA अगर आपने फाइल किया है तो उसके डिटेल्स भी डालने पड़ेंगे कि कौन सी तारीख को फाइल किया था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा आपके पास, वो भी आपको फिल करना पड़ेगा और UDID नंबर भी अगर आपके अथॉरिटी से आपको मिलता है तो आप डाल देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और आपने अगर कितना खर्च किया, यानी कि सपोज करिए 75,000 और 1,25,000 तक की डिडक्शन है, अगर सपोज करिए 70,000 किया तो भी 75,000 मिलेगी, अगर 80,000 किया तो भी 75,000 मिलेगी आपको। ये नॉर्मल के केस में, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में अगर 1.5 लाख हुआ तो 1,25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी और उससे कम हुआ तो एक्चुअल जो भी 1,25,000 की
वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।